हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार गुप्ता, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाएंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटर्स। तो देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल एंड वैल्यूज। हम कुछ सिंबल्स का यूज करके एक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स पे, और हम उससे अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं कि वो उस पे क्या, उन वेरिएबल्स पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कैसे उनको वो मैथमेटिकल और लॉजिकल का रिप्रेजेंटेशन करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो देखिए, यहाँ पे ऑपरेटर्स के प्रकार लिखे हुए हैं, कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटर्स। पहला होता है आपका यूनरी, दूसरा बाइनरी और तीसरा होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। अब ये हमने इसको तीन भागों में बांटा हुआ है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। अब ये क्या होते हैं, इनको हमने कैसे विभाजित किया है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जिनमें हम केवल एक सिंगल वेरिएबल का यूज करके हम इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं एक सिंगल वेरिएबल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिनमें हम दो वेरिएबल्स को लेके मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा है दो या दो से अधिक, मोर देन टू वेरिएबल्स आर यूज्ड इन दिस ऑपरेटर, यानी टर्नरी ऑपरेटर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि मैंने क्या लिखा है। पहला जो यूनरी ऑपरेटर है वो सिंगल वेरिएबल का यूज करके, बाइनरी दो वेरिएबल्स का यूज करके, और टर्नरी दो या दो से अधिक वेरिएबल का यूज करके हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन वेरिएबल्स का यूज करके हम मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे, मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से आपके जो है बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और कौन कौन से आपके यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया कि इसमें हम जो है दो वेरिएबल का यूज करके अपने इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। उसमें हम कौन कौन से, जो हम बताएंगे भी आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, उन ऑपरेटर का यूज करके आप उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो देखिए, बाइनरी ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक, देखिए अब हम पहले बात कर लेते हैं, आगे बताने से पहले हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, या वो सिंबल्स जिनसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म कर पाए। तो देखिए कौन कौन से वो सिंबल्स होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये आपके होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। इन सिंबल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर या अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया ये ऑपरेटर आपको यूज करते हैं, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे आपको ये यूज करने हैं। तो देखिए, हमने डेटा टाइप लिया और हमने दो या तीन वेरिएबल हमने यूज कर लिए। ठीक है, अब आपने तीन वेरिएबल यूज किए, अब आपको ये यूज करना है कि आपको क्या करना है। चलिए आप इसमें वैल्यू भी असाइन कर देते हैं कि a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2, उसके बाद ये। ठीक है, हमने ये असाइनमेंट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे अब कि c इक्वल टू a प्लस b। तो देखिए, आपका a b दो वेरिएबल हो गए, एक तीसरा b, c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, प्रिंटफ c इक्वल टू %d, उसके बाद c और ये। ठीक, तो इसमें क्या हुआ
कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इस अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके हमने ये क्या अपना जो मैथमेटिकल फंक्शंस है या मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, स्टेटमेंट है, वो हमने यहाँ पे यूज करके और इसको परफॉर्म किया। ठीक है, अब हम देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल तो नहीं था मेरे पास, हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं, हमने यहाँ माइनस यूज कर लिया, या फिर आप यहाँ क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पे डिवाइड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और उससे हम अपने जो प्रोग्रामिंग में इसको यूज करेंगे और अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकंड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखिए इनके सिंबल्स मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, डबल इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू नॉट। इस तरीके के आपके इसमें सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को या ऑपरेटर का यूज करके आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास सिंबल है, ठीक है, इन सिंबल्स का यूज करना है। तो देखिए कैसे इन सिंबल्स का यूज करना है। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है ए, इसमें हमने, चलिए ए है हमारे पास और एक बी है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब इनको यूज करना है आपको, तो अब क्या करेंगे, जैसे आपने रिलेशनल ऑपरेटर आपको परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां पे क्या हुआ कि ये एक रिलेशन बता रहा है वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बारे में। तो अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू, तब आपका वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो यहां पे आप लिखेंगे। अगर ये कंडीशन या ये स्टेट जो आपने दे रखा है रिलेशनल ऑपरेटर के माध्यम से जो कंडीशन दे रखी है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स का यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं आपके, ये वाले ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो इनका यूज करके हम दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन बता सकते हैं कि हम कैसे जो है ये जब कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कैसे हमारे जो है आगे के जो स्टेटमेंट है वो काम करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या हम एक और कंडीशन दे सकते हैं इसमें, इक्वल टू ए, ये जो डबल इक्वल टू लगाते हैं ये इक्वल का साइन होता है। किसका साइन होता है, इक्वल का। तो हम ए और बी जब दोनों इक्वल होंगे तब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो ये हमारे क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, मैं आपको यह क्या बता देता हूं। चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, एंड, ये और ये नॉट। ठीक है, पहला वाला जब डबल एंड का यूज करते हैं हम तो एंड हो गया। जब हम दो सीधे, हमने दो डंडे लिखे हुए हैं वो हमारा और का साइन हो गया, और एक लगाने नीचे हमने फुल स्टॉप एक पॉइंट लगाया हुआ है, ये हमारा नॉट का साइन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के सिंबल्स का यूज करके अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कैसे परफॉर्म करेंगे, कि हमने क्या किया, वेरिएबल ले लिया हमने एज, ठीक है,
या पहले मैं आपको एक एग्जांपल से पहले इसका एक सिंटैक्स बता दूं कैसे ये काम करेगा। A ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन A। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस लॉजिकल ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए A ग्रेटर देन B, मतलब A की वैल्यू B से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे B ग्रेटर देन A, यानी कि B की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे, A से। अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से जब समझ लेते हैं, तो हमने यहां दे दिया इंट एज, एक वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एज ग्रेटर देन 80, ठीक है, एंड एज लेस देन 50। अब इसमें ये हमारा लूप हो गया। अब इसमें हम जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे वो हमारा प्रिंट होगा। अब कैसे प्रिंट होगा वो देखिए कि अगर हम एज की वैल्यू, मान लीजिए एज की वैल्यू हम 20 लेते हैं, क्या लेते हैं 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 ग्रेटर देन 18 मींस ट्रू। अब यहां देखिए एज की वैल्यू 20 इज लेस देन 50, दैट इज ट्रू। तो ये दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होंगी। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमारा यहां पे क्या होगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, यहां पर हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ, और यहां लिख देते द बॉय इज एंटर इन क्लब। ठीक है, इस तरीके से हमने सेंटेंस लिख दिया, द बॉय इज एंटर इन क्लब। ठीक है, तो ये या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, तो हम जो आप चाहें, वैलिड फॉर एंटरिंग इन क्लब, मतलब आप जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो हमने ये लिखे हुए हैं, जिस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहां पे आप जैसे हमने 80 लिया हुआ है, तो हम ये भी लिख सकते हैं दिस बॉय इज लीगल फॉर या वैलिड फॉर कास्टिंग द वोट। तो इस तरीके से आप इस लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पे आपने देखा कि हमने एज इज ग्रेटर देन 80 एंड एज इज लेस देन 50। तो यहां पे क्या हुआ कि हमने एज की वैल्यू, अगर हमने मान लीजिए कि एज की वैल्यू हम 70 ले गए, चलिए हमने यहां पे 70 ले ली। अब देखिए एज 70, तो 17 इज लेस देन 50, ये तो सही हो रही है हमारी। लेकिन यहां पे 17 इज ग्रेटर देन 18, ये क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। लेकिन हमारा एंड का क्या मतलब होता है, एंड मतलब होता है और सॉरी एंड का मतलब होता है यानी कि आपकी दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके आपका ये जो फंक्शन है, जो ऑपरेटर हमने लिखे हुए हैं, वो आपका परफॉर्म करेगा। अगर हम यहां पे और लिख दें तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक वैलिड हो या कोई एक ट्रूथ हो। जैसे मान लीजिए ये 17 इज ग्रेटर देन 80, तो ये फॉल्स हो गई। अब ये हमारी ट्रू है, 17 इज लेस देन 50, तो 50 ये हमारी कंडीशन कैसे होगी, ट्रू हो गई, तो हमारा स्टेटमेंट आगे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन वेरिएबल्स, इन ऑपरेटर्स का यूज करके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे 3 ऑपरेटर हो गए। अब नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। देखिए बिट वाइज ऑपरेटर देख लेते हैं, एंड और एक्सक्लूसिव और लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, ऑपरेटर हो गए। ये एंड हो गया, ये और हो गया, ये एक्सक्लूसिव और हो गया, ये लेफ्ट और ये आपके राइट। ठीक है,
तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को अपने ऑपरेटर का यूज करके मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिट वाइज। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमने बिट वाइज ऑपरेटर का यूज किया है। तो बिट वाइज में क्या होता है, जैसे आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, तो हम अपने जो भी हमारा ऑपरेटर होगा वो 0 और 1 में, आप जो वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हो तो 0 और 1 में क्या करेंगे, उससे पहले कन्वर्ट करेंगे। वो हमारा काम नहीं होता है, वो एक्चुअली सिस्टम ही, जो कंपाइलर होता है आपका, कंपाइलर उन वैल्यू को बिट वाइज यानी कि बिट के फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके और उनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा उनको परफॉर्म करके आउटपुट देता है। तो देखिए कैसे देगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए इंटीजर ए में हमने वैल्यू असाइन कर दी 3, b इक्वल टू 2, ठीक है, और फिर 3, ठीक, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 और c, हमने 3 वेरिएबल ले लिए। तो हमने a और b में तो वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। अब a और b में वैल्यू असाइन कर दी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस b, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अपना जो हमका फंक्शन परफॉर्म करना है हमने वो यहाँ पे ले लिया, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस b। अब क्या करेंगे आप कि printf c इक्वल टू, यहाँ परसेंट डी लगा दिया हमने, उसके बाद c। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3 है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये कन्वर्ट करने, हालांकि हमको कन्वर्ट नहीं करने होते लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम ये कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए 0 0 0 दैट इज 0, 0 1 दैट इज 1, 1 0 दैट इज 2, 1 1 दैट इज 3, ठीक है। तो हमको बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करना है, सॉरी यहाँ पे हमने लगाया एंड, हमको क्या करना है, बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो हमने क्या किया, a एंड b, तो हमने क्या किया, a की वैल्यू 3 हो गई हमारी, a की वैल्यू 3 हो गई, फिर b की वैल्यू क्या है हमारी 2, यानी कि 1 0, ठीक है। अब हमने यहां पर कौन सा ऑपरेटर लगाया है, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में एंड में क्या होता है, 1 0 दैट इज 0, 1 1 दैट इज 1। तो ये क्या, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपका 1 0, यानी कि आंसर होगा इसका c इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से आउटपुट इसमें ले सकते हैं, यानी कि आपके पास a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई और c का आउटपुट आपको देखना है क्या होगा। तो हमने क्या किया, c इक्वल टू a एंड b। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या मिलता है, 2। अब इसी तरह से हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं, यहां पे हमने आप लगा दें क्या, और ऑपरेटर, ठीक है। अब और में क्या होता है, ये तो आपका एंड की कैलकुलेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे और भी ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, 1 0 1 1 1 1, ठीक है। तो ये कहां एग्जिस्ट करना है आपका, 3, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटर, XOR ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो XOR में क्या होता है, जो अपोजिट बिट होते हैं, जैसे कि यहां पे है 0 और 1, तो ये तो हो गया 1, और जो आपके सेम बिट होते हैं, यहां पे अगर 0 0 होता है या 1 1 होता है तो वो हो जाता है आपका 0। तो यहां पे क्या आउटपुट आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 0 और 1 का आउटपुट क्या आता है 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से आपका आउटपुट हम बिटवाइज ऑपरेटर के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा, नेक्स्ट जो ऑपरेटर होगा हमारा वो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, अब देखिए इसमें क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपली हम क्या करेंगे कि हमारे पास इंटीजर a, b और c, हमने 3 वेरिएबल ले लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे c इक्वल टू a प्लस b। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा कि हम यहां पे वैल्यूज लेंगे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। तो यहां पे जब हम इन दो वेरिएबल को अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके ऐड करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा,
जैसे ये तो कैलकुलेशन जब आगे होगा, जब हम आगे कोड लिखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपने ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो दोनों को ऐड होने के बाद क्या आएगा 5, तो c इक्वल्स टू 5, तो जो c की वैल्यू होगी जो 5 है वो किस में असाइन होगा, c में असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो वेरिएबल की वैल्यू को कहां असाइन करते हैं, c में असाइन करते हैं, या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू हमने क्या ली 1, तो x यहां पे होगा, तो x इक्वल टू x प्लस 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस 1, तो x में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके ये अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करने के बाद किसी अलग तीसरे वेरिएबल में हम उसे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होगा। इसके बाद हम आते हैं अब टेनरी ऑपरेटर में। टेनरी ऑपरेटर में मैंने आपको क्या बताया, 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स का यूज करके हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा ऑपरेटर आता है हमारा, इसमें हमारा ऑपरेशन आता है कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर में हम दो सिंबल यूज करते हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क और एक कोलन। इन दो सिंबल्स का यूज करके हम इस ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। तो अब देखिए कैसे, एक सिंटैक्स देख लेते हैं यहां पे इसका, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर a देन कोलन, उसके बाद p। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, यहां पे a इज ग्रेटर देन b। अगर हमारा ये जो स्टेटमेंट है, कह सकते हैं ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, क्या होती है, ट्रू होती है, तो a वाली वैल्यू प्रिंट होगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन होगा वो प्रिंट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रू होने पर अलग आउटपुट आएगा और फॉल्स होने पर अलग आउटपुट आएगा। तो इसके लिए हम, ये हमारा सिंटैक्स है, एक्सप्रेशन इस तरीके से हम जब लिखेंगे अपने, अगर आपको ये इस तरीके कंडीशनल ऑपरेटर परफॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे। अब देखिए हम इसके लिए एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया, हमने एज इज ग्रेटर देन 80 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे क्या लिख देंगे, वैलिड कोलन नॉट वैलिड। ठीक है, तो देखिए कैसे परफॉर्म होगा ये। अब हमने एक वेरिएबल लिया एज अगर हम किसी भी व्यक्ति की एज 15 ईयर लेते हैं, तो यहां पे हम देखेंगे अगर एज की जगह 50 रख के देखें तो ये क्या हो रहा है, 15 इज ग्रेटर देन 18, तो क्या हो रहा है यहां पे, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। कंडीशन कैसे हो रही है, फॉल्स, क्योंकि 15 आपकी कभी भी 18 से बड़ी नहीं हो सकती, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कौन सा एक्सप्रेशन आएगा हमारा, ये नॉट वैलिड, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, नॉट वैलिड। ठीक है, अब अगर हम 15 की जगह पे 20 ले लें, यहां पे हमने यहां पे 20 कर दिया, एज की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 20 इज ग्रेटर देन 18, तो क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू। अब ये हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो अब आपको आउटपुट कौन सा मिलेगा, पहला वाला, फर्स्ट एक्सप्रेशन, यानी कि आउटपुट क्या जाएगा आपको, वैलिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशनल ऑपरेटर। इस तरीके से आप अपने कंडीशनल ऑपरेटर के माध्यम से ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं सबसे पहले वाले ऑपरेटर पे, यानी यूनरी ऑपरेटर पे। यूनरी ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखिए जैसे नाम से लगा है आपको, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो प्री इंक्रीमेंट और एक होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। तो हम इसमें किस सिंबल का यूज करते हैं, प्लस प्लस।
किस सिंबल का यूज करते हैं इसमें? प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये दो सिंबल का यूज करके प्लस प्लस और माइनस माइनस से प्री इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरीके के इंक्रीमेंट होते हैं, प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता क्या है, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो देखिए हमने एक इंटीजर, एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखिए प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट डी, हम यहां ले लेते हैं प्लस प्लस, एक दूसरा एक और स्टेटमेंट लिख लें, यहां लिख लें हम ए। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो देखिए पहला वाला जो है स्टेटमेंट है हमारे पास प्रिंट एफ, इसका आउटपुट हमारे पास हमने क्या लिखा है यहां पे? ए प्लस प्लस। तो क्या हो जाएगा यहां पे? ए की वैल्यू 5। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या है हमारा? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहां पे a प्लस प्लस है, इसकी वैल्यू तो 5 आएगी, लेकिन जब हम जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इस वाले जो नेक्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट है, इसका आउटपुट आ जाएगा 6, ठीक है। मतलब हम कहने का मतलब ये है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू हमारी एक इंक्रीज कब होती है? बाद में, क्योंकि ए के आगे हमने 2 प्लस का यूज किया है, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट का बाद में यूज किया है। तो जब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा, तो वो वैल्यू इंक्रीज होकर वो उसमें मिलेगी। अगर हम मान ले यहां पे हम लिख दें, पहले लिख दें इसको, यानी कि प्री इंक्रीमेंट कर दें, क्या करते हैं? प्री इंक्रीमेंट। तो ये क्या कहलाएगा फिर? ये क्या, इसमें क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हमारी, क्योंकि देखिए ए की वैल्यू यहां पे 5 थी, क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई, 6 हो गई। अब यहां पे प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या हो जाएगा? मतलब वो वैल्यू को पहले ही एक इंक्रीज कर देगा, उसके बाद वो प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 7। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 7। अब सेम हम माइनस लगा के देख लेते हैं, प्लस प्लस की जगह पे हमने माइनस माइनस कर दिया। तो देखिए यहां पे ए की वैल्यू 5 है, तो एज इट इज यहां पे आउटपुट इसका 5 ही आएगा, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है। क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट। तो जब पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है तो बाद में ही, जैसे मैंने बताया पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में एक वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जब तक तो वो क्या आउटपुट आएगा? इसका 5 ही आएगा। अब जब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसके ए की वैल्यू 4। और सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या है? प्री डिक्रीमेंट है, तो प्री डिक्रीमेंट है, तो इसका एक माइनस को और कर देगा, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक होता है आपके पास स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में 2 तरीके के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है साइज ऑफ और दूसरा होता है कॉमा ऑपरेटर। 2 तरीके के ऑपरेटर आपके स्पेशल ऑपरेटर में होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? साइज ऑफ की। साइज ऑफ में क्या है कि जैसे हमने डेटा टाइप दिया है इंटीजर टाइप का लिया, और हमने वेरिएबल लिख दिया इसमें क्या? ए, ठीक है। ए में हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी 2। अब हम यहां पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया? साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया, और तो ये क्या बताएगा आपको? ये बताएगा कि आपने जो वेरिएबल ए लिया है, किस टाइप का लिया है? इंटीजर टाइप का। और इंटीजर हमेशा 2 बाइट की वैल्यू को स्टोर कर, मतलब 2 बाइट तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने वेरिएबल लिया ए में हमने 2 वैल्यू असाइन की, a इक्वल टू 2।
तो हमने जो ए वेरिएबल लिया है किस टाइप का लिया, इंटीजर टाइप का लिया है। तो इस वेरिएबल के डेटा टाइप में हम कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, 2 बाइट का। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे हमने फ्लोट ले लिया, फ्लोट ए 2.00, यहां पे वही सेम सिंटैक्स होगा हमारा, साइज ऑफ ब्रैकेट में हमने ए लिख दिया। अब ये वेरिएबल हमने किस टाइप का लिया, ये वेरिएबल हमने फ्लोट टाइप का लिया। तो फ्लोट कितने साइज तक की वैल्यू को लेता है, या कितने साइज की वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें लेते हैं 4 बाइट। तो उसका आउटपुट क्या जाएगा आपके पास, 4 बाइट, क्योंकि फ्लोट हमेशा 4 बाइट तक की वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट ऑपरेटर है स्पेशल ऑपरेटर में कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर में क्या करते हैं हम, कि आपने एक वेरिएबल दिया ए और इसमें हमने ब्रैकेट में 5, 3, 2 इस तरीके से हमने वैल्यू साइन कर रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम ब्रैकेट में लगा के वैल्यूज को रखते हैं तो हम यहां क्या करेंगे, देन ए असाइन द वैल्यू क्या होगी 2। क्यों, क्योंकि कॉमा ऑपरेटर में जब हमने ब्रैकेट में कॉमा लगा के रखा हुआ है तो ये राइट मोस्ट वैल्यूज को असाइन करता है। कहां पे, ए में। किसको असाइन करेगा, राइट मोस्ट। और राइट मोस्ट में क्या है हमारा 2 है, तो ये 2 वैल्यू को ए में असाइन कर देगा। अब अगर मान लीजिए कि हम ब्रैकेट को हटा देते हैं 5, 3, 2, तो यहां क्या होगा, देन ए असाइन द वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे 5। क्यों, जब हम बिना ब्रैकेट के यूज करते हैं कॉमा को 5, 3, 2, तो ये लेता है हमारा लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को लेता है, और लेफ्ट में क्या है हमारे पास 5, तो ये क्या लेगा 5 को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे यूनरी, बाइनरी और टेरनरी ऑपरेटर। तो टेरनरी ऑपरेटर में आपके पास एक था कंडीशनल ऑपरेटर, उसके बाद बाइनरी में थे आपके पास अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक आपके पास यूनरी में आपके पास 2 ऑपरेटर थे। पहला ऑपरेटर था आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर में हमारे पास 2 थे, एक साइज ऑफ ऑपरेटर और एक कॉमा ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर जब आप सी की प्रोग्रामिंग या आगे जावा या एनी अदर लैंग्वेज में यूज करते हैं तो ये सारे के सारे ऑपरेटर वहां पे भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इनको यूज करके आप अपने मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑपरेटर। थैंक यू।